व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आप सभी के। तो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं विराट कोहली और गौतम गंभीर के इंटरव्यू के ऊपर। हालांकि मैं जो ऑडियो है और वीडियो जो है वो प्ले नहीं करूंगा। आई लिसन ऑन मतलब आई लिसन ऑन माई लैपटॉप, बट मैं सिर्फ ऑडियो और वीडियो आप लोगों को विजिबल नहीं हो पाएगी। और जिस तरीके से ये लोग बात करते जाएंगे वैसे वैसे मैं सारी की सारी चीज़ें कम्युनिकेट करता रहूँगा। तो देखते हैं कि क्या क्या सारी की सारी बातें भी हैं विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच में। तो सीधा रिएक्शन चालू करते हैं, लेट्स गाइस। तो रिएक्शन मैं चालू कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। कमेंट में मुझे बताइएगा अगर आपने इंटरव्यू देखा तो आपके इसके रिगार्डिंग क्या थॉट्स हैं। अगेन तो एवरीथिंग इन गुड स्पिरिट्स। तो इस बारे में जो बात करें, आई फील लाइक इट्स ऑलवेज इन गुड स्पिरिट्स। क्योंकि स्पोर्ट्स में जनरली इट्स लाइक दैट। अगर दो प्लेयर खेलते हैं तो वो सिर्फ वो कॉम्पिटिटिवनेस सिर्फ उस ग्राउंड तक ही रहती है। उसके बाहर रहना किसी इस तरह की कॉम्पिटिटिवनेस जनरली होती नहीं है। So it's normal. I mean, players fighting with each other on on ground, on field. So that is very common. I don't think so. It is something. I mean, अगर आप स्पोर्ट खेलते हो तो आपको पता होगा. You might have seen it. Again, I feel like कि गौतम गंभीर में बहुत ज़्यादा डिटेल में जनरली बात करता हूँ, बहुत ज़्यादा सोच समझ के बात करता है। I don't know why was the hate for him. और जो जनरल सोशल मीडिया पे हेट उन्हें मिलती थी, मेरे को तो लगता है वो कहीं कहीं से कहीं तक भी वाइबल नहीं थी। और अगेन ही इज़ अ हीरो फॉर अस। वो नहीं होते तो आई डोंट थिंक सो वर्ल्ड कप वाज पॉसिबल फॉर अस इन 2011। अगेन देयर वर अदर प्लेयर्स एज वेल। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स थे जिनके आई मीन इट वाज अ टीम एफर्ट ऑल टुगेदर। आई मीन क्रिकेट इज अ टीम गेम। तो किसी एक इंडिविजुअल को लेकर आप ये नहीं बोल सकते कि ही गॉट अस द वर्ल्ड कप। बीट महेंद्र सिंह धोनी, बीट विराट कोहली, बी इट युवराज सिंह। वो एक टीम एफर्ट था, तो एक कंबाइंड एफर्ट था। अगेन आई फील कि गौतम गंभीर वॉज अ वेरी वाइटल पार्ट। और वो जो 2011 में उनका फाइनल्स में जो नॉक था, आई फील लाइक इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉक फ्रॉम एज अ बैट्समैन फ्रॉम हिम, तो आई फील दैट वे। अगेन और जिस तरीके से वो बात करते हैं वेरी सेंसिबल। तो अभी यहाँ पर वो बात कर रहे थे रिगार्डिंग द नॉक ऑफ विराट कोहली, जहाँ पर उन्होंने 183 स्कोर किया था अगेंस्ट पाकिस्तान। सो आई फील लाइक आई मीन ही इज वेरी सेंसिबल। और ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल। That's what I feel about it and about the entire situation. Again, अभी गौतम गंभीर and Virat Kohli were talking about family and everything. I feel like family plays a very important role. क्योंकि अगर एक if there isn't a support from the family, जो एक प्लेयर होता है जिस तरीके से कल्टीवेट करता है, मेरे को लगता है उस तरीके से कल्टीवेट कर ही नहीं सकता और उस तरीके से रिजल्ट्स लेकर आ ही नहीं सकता। और एक प्लेयर जब खेलता है ग्राउंड में, बीट एनी स्पोर्ट, वो अकेले नहीं खेलता। उसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे क्रूशियल रोल लोग होते हैं जो अपना क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से वो उस फील्ड पे खेल पा रहा होता है और उस तरीके से परफॉर्म कर पा रहा है। हम बस वही है कि पर्दे के पीछे वाले लोगों को हम उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं करते हैं या हम लोगों के बारे में भी सोचते नहीं। बट दैट इज़ अ वेरी क्रूशियल पार्ट। अगर वो फैमिली का उस तरीके से सपोर्ट ना हो, मेंटल सपोर्ट इन एवरीथिंग, आई डोंट थिंक सो कि वो प्लेयर उस तरीके से उस तरीके से फ्लरिश कर सकता है जिस तरीके से जनरली करता है। जैसे विराट कोहली ने इतना कुछ अचीव किया, आई फील लाइक उनकी फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जिसकी वजह से वो इतना कुछ अचीव कर पाए इन लाइफ। एंड सेम गोज फॉर गौतम गंभीर और महेंद्र सिंह धोनी। तो फैमिली प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। अगेन तो विराट कोहली एंड गौतम गंभीर यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे इस वाले पार्ट। मैं छोटी छोटी क्लिप्स यहाँ पे डालूंगा तो आपको थोड़ा थोड़ा बहुत चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगेन अबाउट टेस्ट क्रिकेट और उसकी इंपॉर्टेंस, आई फील लाइक टेस्ट क्रिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज के टाइम पे। जो करंट जनरेशन, आई डोंट थिंक सो वो टेस्ट क्रिकेट देखती थी। बट जब मैं एज अ किड क्रिकेट देखा करता था, तो आई वॉज ऑल्सो वेरी फैसिनेटेड विद टेस्ट क्रिकेट। क्योंकि मेरा जो फेवरेट क्रिकेटर था वो इट हैज़ ऑलवेज बीन राहुल द्रविड़। तो ही वॉज अ फंटेस्टिक टेस्ट क्रिकेटर। और उस टाइम पे जो इंडिया की टीम थी फॉर इफ़ यू टॉक अबाउट टेस्ट क्रिकेट, और यहाँ पे उन्होंने बात करी, अगर आपकी टेस्ट क्रिकेट की टीम स्ट्रॉन्ग है तो आप मतलब किसी भी फॉर्मेट में आपकी जो टीम है इट्स स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आपके फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप अगर राहुल द्रविड़ जैसे एक प्लेयर थे जिनके फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, आप उन्हें किसी फॉर्मेट में दिलाइए। इफ़ यू वांट हिम टू मेक रन फास्ट, ही कैन मेक रन फास्ट। इफ़ यू वांट हिम टू प्ले इन अ वनडे, ही कैन प्ले इन वनडे। और वनडे में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट टेस्ट, तो अगेन तो आई फील लाइक कि आज की जनरेशन में दिस समथिंग कि वो जो टेस्ट क्रिकेट के लिए जो एंथुसियाज्म है वो थोड़ा सा मिसिंग है। और रियल क्रिकेट जो पहले बोला भी जाता था, दैट वाज टेस्ट क्रिकेट। और रेड बॉल क्रिकेट का वो एम्फेसिस हुआ करता था, उस तरीके की इंपॉर्टेंस हुआ करती थी।
एंड आई फील लाइक कि विराट कोहली की जो जनरेशन है दैट वाज द लास्ट ऑफ जनरेशन दैट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट क्रिकेट। अभी आने वाली जो जनरेशन है आई डोंट थिंक सो कि उस तरीके से हम लोग पास ऑन कर पाएंगे, बट दैट्स व्हाट गौतम गंभीर इज आल्सो टॉकिंग अबाउट, दैट्स व्हाट विराट कोहली इज आल्सो टॉकिंग अबाउट कि हम क्या उस तरीके से टेस्ट क्रिकेट की इंपॉर्टेंस आने वाली जनरेशन को पास ऑन कर सकते हैं। एंड गौतम गंभीर ने बोला भी कि इट वाज अ बिग थिंग फॉर हिम, और उनके लिए टेस्ट क्रिकेट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उन्हें टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म करना था, बिकॉज दैट इज व्हाट रियल क्रिकेट वाज फॉर हिम। अगेन इफ यू टॉक अबाउट क्रिकेट, दैट इज व्हाट क्रिकेट इज। तो 5 दिन का फॉर्मेट है, अगेन आप खेल लो लंबे टाइम के लिए, और इट्स नॉट जस्ट अबाउट हिटिंग एंड मेकिंग रन्स ना, और बाउंड्रीज उस तरीके से शॉर्ट नहीं होती थी एक टाइम पे जब क्रिकेट, तो इट वाज रियली चैलेंजिंग। अभी क्या है कि ड्यूरिंग दिस टाइम जो क्रिकेट है वो थोड़ा सा इजी हो चुका है फॉर फॉर बैट्समैन, और बॉलर्स के लिए थोड़ा सा इट्स टफ। तो एज अ बैट्समैन यू कैन बिकॉज द बाउंड्रीज आर लेस, और जो आपके प्लेयर्स हैं जो 40 सर्कल्स यार्ड के बाहर रहते हैं उसका भी वो भी कम कर दिए गए हैं अगेन। तो जो गेम है इट हैज़ बीन मेड मोर एंटरटेनिंग, ताकि ज़्यादा लोग उसे देख सकें और एंजॉय कर सकें। मतलब बिजनेस पर्सपेक्टिव से इट्स गुड, बट इफ यू टॉक अबाउट रियल क्रिकेट आई फील लाइक कि टेस्ट क्रिकेट की जो इम्पोर्टेंस है इट मेक्स great cricketers. And again, if you talk about T20 and ODI, so I feel like it's good for entertainment, and T20 is again an entertainment league, तो लोगों को मज़ा आता है देखने में। बट मेरे को लगता है कि मतलब टेस्ट क्रिकेट की उस तरीके से इंपॉर्टेंस आदमी को भूलनी नहीं चाहिए जिस तरीके से गौतम गंभीर ने विराट कोहली जो इस इंटरव्यू में थ्रू बोल रहे हैं। सो विराट कोहली और गौतम गंभीर ने एक बात बहुत अच्छी बोली दैट इज रिलेटेड विद बॉलर्स। तो दे टॉक्ड अबाउट कि कैसे टेस्ट क्रिकेट के अंदर आई मीन यू जज द कैलिबर ऑफ अ प्लेयर, बिकॉज वहाँ पे इट्स नॉट जस्ट अबाउट इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्किल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। आई मीन इफ द पर्सन रियली वांट्स टू प्ले, क्या वो उस हीट के अंदर उतनी गर्मी के अंदर ही इज ही एबल टू बोल, और ऑल्सो टेस्ट क्रिकेट के अंदर आई मीन बॉलर्स मेक्स यू विन। आई मीन अगेन इट्स अ टीम एफर्ट, बट वो बॉलिंग बिकॉज यू नीड टू टेक द 20 विकेट्स, अगर आप 20 विकेट्स नहीं ले रहे हैं तो यू कांट विन टेस्ट क्रिकेट। तो दैट्स व्हाट दे सेड। आई मीन बॉलर्स की जो इंपॉर्टेंस है जिस तरीके से आई मीन दे ट्रांसलेटेड within the entire interview, I mean I feel like that is commendable। और they told us कि किन चीज़ों को as a aspiring bowler हमें देखना चाहिए। I feel like that's something of value, क्योंकि the examples that they gave, Siraj, Bumrah and Mohammad Shami, Zahid Khan, Ishan Sharma, all of them are fantastic test bowlers, and they have done well in not just in ODI or T20 but also in Test cricket। तो वही सारी की सारी चीज़ें again they were saying कि I mean you judge a bowler strength and you win games if you have a good bowling lineup as well। तो they are trying to focus because जो current system है of Indian cricket it's more about focusing on batsmen, और अगर if we don't have strong bowlers I don't think so we can win matches। I mean and that's what Virat Kohli and Gautam Gambhir said। I mean that was the entire context जितना मैं समझ पाया। Again, do let me know what are your opinions on that। And the bowler should enjoy what they're doing। I mean that's something very special, क्योंकि bowling is a tough task। It's not as simple as uh, because I mean it's a very straining task, and that's the reason the maximum injuries होती है क्रिकेट के अंदर वो एक बॉलर को होती है, बिकॉज जो प्रेशर होता है व्हेन यू आर बॉलिंग एट अ स्पीड ऑफ 140 किलोमीटर, स्पेशली फास्ट बॉलर्स, तो जो आपके जॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर कहीं ना कहीं उस चीज़ के ऊपर ले रहे होते हैं। तो अगेन आई फील लाइक कि बॉलर्स आर लाइक द बैकबोन फॉर एनी टीम दैट इज प्लेइंग क्रिकेट। गाइस तो दैट वाज ऑल। मतलब मैंने जितना देखा उसके अलावा थोड़ा सा कुछ चीज़ों के बारे में गौतम गंभीर और विराट कोहली ने बात करी। दैट वाज बीइंग इन द जोन। आई मीन इफ यू आर अ स्पोर्ट पर्सन यू नो व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट। अगर आप नहीं है स्पोर्ट्स पर्सन तो आई मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, और मैं कोशिश कर सकता हूँ समझाने की, बट एक वो जोन एक मतलब वो एक टाइम पीरियड होता है जब आपके दिमाग में बाकी कोई भी चीज़ें नहीं चल रही होती हैं, जस्ट थिंकिंग अबाउट यू आर इन दैट जोन ना, मतलब उस जोन में उस तरीके से होता है, एंड यू प्ले एंड यू यू डू वंडर्स।
उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। तो आई मीन इट्स वेरी हार्ड फॉर समवन टू एक्सप्लेन व्हाट अ जोन इज, बट आई फील लाइक इट्स मोर लाइक यू आर इन अ स्टेट जहाँ पे आपको, अगर इफ यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तो जो आपको बॉल है, क्रिकेट बॉल वो फुटबॉल जैसे दिखती है, एंड इफ यू आर बैटर and you see the ball, as big as a football, and you can make runs very cool manner, because क्योंकि आप उस टाइम पे ऐसे जोन में होता है, you don't see anything, आप or it for every different player or for every different person this can happen at different times, और अलग अलग वजह से होती है। कई बंदा ये होता है, जैसे ऑल्टरकेशन की एक बात बोली कि अगर आप किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ हो जाता है बीच स्पोर्ट में, तो वो भी कई बार ट्रिगर कर जाता है। यू गो इन दैट जोन एंड यू स्टार्ट हिटिंग एंड यू स्टार्ट मेकिंग रन्स, और इफ यू आर बॉलर यू स्टार्ट टेकिंग विकेट्स। तो वो उसका कोई आई मीन कोई सेट पैटर्न नहीं है। आई फील लाइक वो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप उस जोन में जाते हो। तो गौतम गंभीर ने ये भी बताया कि वो हनुमान चालीसा सुनते थे और 2-2.5 दिन तक उन्होंने एक आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट मतलब वो हनुमान चालीसा सुनते टू गेट इन दैट जोन। और जब वो एक इंसिडेंट उन्होंने बताया जब वो जोन के अंदर गए, एंड विराट कोहली ने बताया कि he was chanting ओम नमः शिवाय टू गेट इन दैट जोन बिफोर एवरी बॉल, एंड दैट्स हाउ इट इज फॉर एवरीवन। मतलब और अलग अलग रीजंस हैं। कई बार उन्होंने एक चीज़ उन्होंने सिचुएशन ये भी बताई कि जब क्या बोलते हैं आप किसी से यू गेट इन दैट वर्बल ऑल्टरकेशन, और उसके वजह से आप उस जोन में चले जाते हो अगेन। आई मीन एंड चेज में किस तरीके से हाउ दे आर एबल टू मेक रन्स वाइल चेजिंग अ स्कोर ना। और बिकॉज विराट कोहली हैज़ परफॉर्म्ड फैंटास्टिक व्हेन ही इज चेजिंग अ स्पेसिफिक टारगेट, तो उन्होंने वो माइंडसेट बताया कि किस तरीके से वो देखते हैं। अगेन इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल ग्लोरी, दे लुक एज अ टीम कि एज अ टीम उन्हें कहाँ पे उस सिचुएशन में रहना पड़ेगा टू गेट दैट स्कोर। और उन्हें पता होता है यू हैव योर टारगेट सेट, तो आपको पता होता है कि आपको एज अ टीम किस तरीके से परफॉर्म करना है अगेन। तो अगेन इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल ग्लोरी, इट्स ऑल अबाउट टीम एफर्ट्स in cricket. I feel like it was a great interview and it was very enchanting and also comforting in a way कि उनके बीच में किस तरीके किसी भी तरीके के ऐसे कोई disputes नहीं है जैसे लोग बनाते हैं। अगेन I was sure though, but again people do make up things on social media just for few views और उस तरीके से चीज़ों को बना देते हैं। But if you are a cricketer or या sports person, कि इस तरीके की चीज़ें जनरली फील्ड तक ही रहती हैं, और उसके बाद I mean again you are just friends and you are not enemies। तो खाली जो जितने भी altercations होता है it's related with disputes जितने भी होते हैं, it's just related with cricket and that's it। Anyway that was all and thank you so much for watching this video। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको इंटरव्यू कैसा लगा एंड व्हाट आर योर व्यूज ऑन द इंटरव्यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हो चैनल पे। विल बी कवरिंग बांग्लादेश सीरीज अगेंस्ट इंडिया, द टेस्ट सीरीज। अगर आपको देखना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय न्यू चैनल, और जल्दी कल ही आई बिलीव हम चैनल ऑन कर देंगे। विल बी डूइंग लाइव कमेंट्रीज ऑन द टेस्ट क्रिकेट अगेन। that's that's the reason I believe the interview was for to promote test cricket, और इंडिया की एक सीरीज भी है टेस्ट क्रिकेट एंड पीपल डोंट वॉच टेस्ट क्रिकेट दैट मच आजकल करंटली, लोगों के पास टाइम नहीं है। बट अगेन डू वॉच इट एंड विल बी डूइंग लाइव कमेंट्री ऑन इंडिया अगेंस्ट बांग्लादेश, तो प्लीज चेक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आज देखो वीडियो के साथ। लेट्स गो।